तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। दोस्तों आप सभी के बीच लेकर के आए हैं फिर से अकाउंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है तो इसको आने की संभावना ज्यादा है, तो ये देखना ना भूले। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दे कि मेरे संस्थान में जीएसटी टैली और केवाईपी का जो है वो जुलाई बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट है, तो आप आकर के संपर्क कर सकते हैं या इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ग्रो, support and sustain their clients business by using the tally platform। तो क्या सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, क्या हमें हेल्पफुल करते हैं हमें बिजनेस को ग्रो करने में, उसको क्लाइंट को? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए आगे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू द ग्रुप बैलेंस to be used in a report you will need to set the yes in F12 configuration। तो जो भी हमको सेट कॉन्फ़िगर करना होता है तो टैली में F12 बटन प्रेस करके हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आता है टैली का, जैसे हम लोग मोबाइल का सेटिंग खोलते हैं ना, सेटिंग हम लोग उस जाके चेंजिंग करते हैं, उस प्रकार से टैली में फीचर होता है जो F11 से शुरू होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमारे टैली के कुछ सेटिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ मिलता है? F12 में। तो उसी प्रकार ग्रुप बैलेंस भी हमको देखने के लिए F12 प्रेस करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, ट्रू है। क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड वाउचर आर अ सेपरेट वाउचर टाइप इन टैली एंड आर यूज्ड टू रिकॉर्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है कि हम लोग फ्यूचर पोस्ट डेटेड यानी कि पोस्ट डेटेड यानी पहले का डेटा, क्या चीज? पहले का, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए हम लोग करते हैं, तो इसका भी आंसर फर्स्ट होगा। ये भी क्या है? सही बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंस द कंपनी डेटा इज एक्सप्लिट। एक्सप्लिट मतलब क्या होता है? तोड़ना, दो भागों में तोड़ देना, यानी कि कंपनी का डेटा जो है वो क्या करना? दो भागों में तोड़ना। जैसे होता है ना, एक साल भर का होता है तो हम चाहते हैं कि 6-6 महीने पे दिखाए, तो हम डेटा को एक्सप्लिट करते हैं। हाउ मेनी सेपरेट कंपनी कैन बी क्रिएटेड एंड ओपन इंक्लूडिंग द ओरिजिनल डेटा, यानी कि ओरिजिनल डेटा हमको कितने कंपनी में मिल जाता है? तो सिंपल बात है कि अगर हम दो भागों में एक ही टैली को हम लोग दो भागों में तोड़े तो दो कंपनी में ओरिजिनल डेटा मिलेगा, तो इसका आंसर जो होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज केस वेयर रिसिपिएंट, क्या बोल रहा है? रिसिपिएंट यानी कि जो रिसीव करने वाला पर्सन होगा, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या रिसीव कर रहा है? गुड्स और सर्विसेज। पे जीएसटी, क्या पेमेंट करेगा? जीएसटी इंटरेस्टेड ऑफ सप्लायर, यानी कि वो खुद जो भी रिसिपिएंट होगा वही जीएसटी पेमेंट करेगा। यानी कि जीएसटी पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट को कौन देगा? तो रेसिपिएंट देगा। तो ये किसमें संभव होता है? वो होता है, वो कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे दिया हुआ रिवर्स चेंज नहीं होता है, रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिजेक्शन इन, क्या कर रहा है? रिजेक्शन इन यानी कि मैंने जो सामान सेल किया था ना वो मेरे पास वापस आ रहा है। मैंने जो सामान सेल किया था मेरे पास वापस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन इन। वाउचर कैन बी यूज रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। तो मैंने यही बात बताया कि जो भी मैंने सेल किया है वो डेटा को रिटर्न आ गया, उसी को बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन इन, यानी कि मेरे पास सामान आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी paid at the time of purchase can be used while paying GST liability called by dash, called as dash। यानी कि कह रहा है कि जीएसटी पेड, हमने जीएसटी पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ परचेज। कब? जब हम परचेज सामान को किए तब जाके पेमेंट किया था।
कैन बी यूज, हम उसको यूज कर सकते हैं वाइल पेइंग जीएसटी लायबिलिटी कॉल्ड एज डैश, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी मैंने जैसे रजिस्टर्ड पर्सन के साथ रजिस्टर्ड पर्सन अगर बेच रहे हैं B2B से, उसको बोलते हैं हम लोग B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो क्या होता है कि हमको रिकवर हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जितना मैंने जीएसटी पेमेंट किया है कहीं पे वो हम कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है ITC। क्या नाम है? ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अगला है इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स, क्या कर रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, और गिव अ डिस्काउंट देन व्हिच डॉक्यूमेंट्स इज इशू, अब हमें डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा रही है, तो व्हिच डॉक्यूमेंट्स इज इशू बाय द कस्टमर बाय द सेलर, सेलर के द्वारा कौन सा रिटर्न किया जाएगा, तो इसके लिए क्रेडिट नोट वाउचर का यूज किया जाएगा। किसका यूज करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नेट प्रॉफिट शो इन द ट्रायल बैलेंस, कहां, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में नेट प्रॉफिट अगर शो कर रहा है इंक्लूड्स प्रॉफिट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या वो करेंट फाइनेंशियल ईयर का है जो मेरे ट्रायल बैलेंस में शो कर, तो ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, करेंट ईयर में इतना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो बिल्कुल है, इसका आंसर पहला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए डायरेक्टरी इज द पाथ, डायरेक्टरी क्या है, एक पाथ है, वेयर द कंपनी डेटा इज स्टोर, जहां पे इस कंपनी का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, तो बिल्कुल बात सही है। टैली में जितना भी कंपनी हम लोग बनाते हैं वो कहां जाके स्टोर होती है, तो डायरेक्टरी पाथ में जाकर के वो स्टोर हो जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फॉर विच ऑफ दीज रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है, डू यू नीड टू इंपोर्ट वाउचर, जब हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, यानी कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डेटा, तो भाई एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डेटा को कब हम भेजते हैं, जब हमको डेटा इंपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी कि तीसरे पार्टी को हमको डेटा दिखाना है कि मैंने ये काम हुआ, ये है आपका डेटा, जब तीसरे पार्टी को हमको दिखाना होता है तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल क्या होता है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होता है, जो जिस पुस्तक में हम लोग पहली बार अकाउंट का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक, तो उसमें फॉर्मेट ऑफ जर्नल ट्रांजैक्शन इंक्लूड 10 डैश कॉलम, कितने कॉलम होते हैं, तो पहला होता है डेट, दूसरा का पार्टी कूलर, थर्ड LF बोलते हैं, चौथा डेबिट अमाउंट होता है, और पांचवा क्रेडिट अमाउंट होता है। तो बच्चा कितना हुआ, तो एक कॉलम, 2 3 4 5, टोटल कितना कॉलम हो रहा है, 5 कॉलम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कैपिटल यूज टू मीट डे टू डे, एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, डे टू यानी कि दिन प्रतिदिन, ट्रेडिंग ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज डैश, यानी कि हम लोग बिजनेस के चलाने के लिए जो प्रतिदिन कैपिटल को यूज करते हैं उसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रतिदिन यूज करते हैं ना, तो वर्किंग के पर्पस से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑप्शन मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो जब भी हम पेरोल वाउचर का यूज करते हैं, पेरोल का काम करते हैं, पेरोल होता क्या है, तो जब कोई भी कंपनी में सैलरी से रिलेटेड अगर हमको वाउचर बनाना हो, सैलरी स्लिप बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग पेरोल का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या बोलता है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी
कैन बी सीन इन विच स्क्रीन, तो हम उसको कौन से स्क्रीन पे देखते हैं। तो इसके लिए अब फीचर को इनेबल करना होता है, जो अकाउंटिंग का फीचर होता है, तो हम लोग कहाँ जाके देखेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाकर के उसको देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस। पी एंड एल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डैश आर द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब खुद से आया हो, लेजर विच आर ऑलरेडी अवेलेबल आफ्टर द क्रिएट ऑफ न्यू कंपनी डेटा। जब भी हम नया कंपनी बनाते हैं तो कौन कौन सा लेजर टैली जो है बाय डिफॉल्ट रूप से हमको बना के देती है, तो वो है कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा है कैश। कौन सा है, कैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन टैली, द टैली हेल्प ऑप्शन, द टैली हेल्प ऑप्शन, टैली में हेल्प ऑप्शन अपीयर ऑन डैश। अपीयर कहाँ होता है, टैली में एक हेल्प होता है, जब भी हमको कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग हेल्प का यूज करते हैं। ठीक है, वहां से क्या करती है, जो टैली सॉफ्टवेयर जो है, टैली सॉल्यूशन जो है वो आपको हेल्प करती है। तो वो बटन कहाँ पे रहता है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल बार, यानी कि हम लोग जो ऐसे लाइन होता है ऊपर में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप में हेल्प लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहता है, हॉरिजॉन्टल बार में रहता है। कहाँ रहता है, हॉरिजॉन्टल बार में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑन द 4th जुलाई, 4 जुलाई को योर कंपनी डिलीवर 800 स्कूल बैग टू आरके एंटरप्राइजेज, व्हिच वाउचर शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। अगर मेरी कंपनी जो है अगर किसी को 800 स्कूल बैग डिलीवर किए, क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है ना, तो कौन सा वाउचर, डिलीवरी वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, यानी कि मेरा कंपनी डिलीवर कर रही है उसको, तो कौन सा, डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट, कौन सा, गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। एक तो गवर्नमेंट है यानी कि कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एजेंसी कैन डिडक्ट, क्या डिडक्ट करेगा, तो टीडीएस, क्या डिडक्ट करेगा, टीडीएस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चीज पे लगाएगा, गुड्स और सर्विस पे लगाएगा, रिसीव तो डैश, तो क्या कोई भी, हाँ, तो किसी को भी टीडीएस क्या होती है, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, आपके इनकम का पहले ही जो है वो टैक्स ले लेना। आपके इनकम जितना भी हो रहा है उससे पहले ही टैक्स दे देना। जैसे हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, हम 50,000 का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नहीं 10% काट लेंगे, 10% अपने पास रख लेंगे, उसको 45,000 पेमेंट करेंगे, 5,000 कहाँ डाल दिया, जी टीडीएस में डाल दिया, तो उसका टीडीएस मैंने काट लिया। क्यों, क्योंकि उसका जो है वो इनकम टैक्स जो है वो भरने के अकॉर्डिंग है, वो अपने इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो एडवांस में पेमेंट जो हम लोग कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल वाइज डिटेल इन टैली, कहां पे, बिल वाइज डिटेल इन टैली ERP 9 is feature that help you to track the detail of the dash entry। बिल वाइज डिटेल क्या होता है कि मान लो मैंने तुमको 5,000 रुपया दिया, मैंने 5,000 रुपया तुमको दिया, तो किस लिए दे रहे हो, टैली पूछेगी आपसे, तो किस लिए दे रहे हो, आप एडवांस में दे रहे हो, क्या आपने एडवांस में दे रहे हो, ठीक है, या फिर जो मैंने बिल परचेज किया उसके बदले में ले रहे हो, तो किस टाइप का बिल है ये, किस टाइप का पैसा दे रहे हो, तो और पैसा दे रहे हो अगर उधार में सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको मेंटेन करती है कि हाँ ये बंदा उधार में लेकर के गया है, कितने का सामान लेके गया है, वो कब पेमेंट करेगा, ये सारा का सारा मेंटेन करती है कौन, आपका बिल वाइज डिटेल। कौन यूज करता है, बिल वाइज डिटेल। तो ये आपको कौन से में रहता है, ठीक है, और ट्रैक करती है आपके वाउचर को, इतना भी होता है उसको क्या करती है, ट्रैक करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द SPSQL क्यूरी
द SQL क्यूरी लैंग्वेज इन टैली ERP9 इज यूज्ड टू डैश इंफॉर्मेशन। टैली ERP लैंग्वेज जो है क्यों यूज किया जाता है, तो रिटरेटिव इंफॉर्मेशन जो होता है, रिटरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो टैली SQL क्यूरी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनवॉइस मैचिंग ऑफ परचेज विद सप्लायर GSTR1 कैन बी डन इन डैश। तो GSTR1 जो होता है किसके लिए होता है, क्या चीज हम लोग करते हैं, तो सेल्स का रिपोर्ट होता है, सेल्स का रिटर्न होता है। क्या होता है, सेल्स का वन जो होता है वो क्या चीज होता है, सेल का समरी होता है। क्या चीज का, सेल का समरी होता है। तो वो कहां पे जाके मैच करती है, तो जो भी GSTR1 फाइल करते हैं, तो जैसे मैंने सप्लायर की, हम एक सप्लायर है, मैंने अगले पर्सन को सामान सेल किया, तो जब मैंने क्या फाइल करेंगे, GSTR1 फाइल करेंगे। तो जैसे हम GSTR1 फाइल किए, उसके 7 दिनों के बाद उसके GSTR2A में शो कर देगा, उसके GSTR21 में किसको, जिसको मैंने सामान बेचा है उसके GST में शो कर देगा GSTR21 में कि हाँ आपने सामान वहां से इतना खरीदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ यू फॉरगेटन योर tally.net पासवर्ड, आप अपने कंपनी का tally.net का जो है पासवर्ड भूल गए, क्या और कुछ याद था, यू कैन पास डैश की फॉर रीसेट द पासवर्ड। तो जैसे हम लोग मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो फॉर्मेट करने के लिए सोचते हैं मोबाइल, फॉर्मेट कैसे याद करते हैं कि याद हो जाए, याद होगा, नहीं याद होता है तो क्या मारते हैं, रीसेट यूज मारते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, रीसेट करते हैं। तो वही पूछ रहा है कौन से बटन से आप यहाँ पे रीस्टोर करते हैं, किसमें, टैली में। तो कौन से बटन से यूज करेंगे, तो F5 बटन यूज करेंगे उसके लिए। कौन सा बटन, F5 बटन यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कंपनी मेड अ सेल, द कंपनी मेड अ सेल, कंपनी सेल करती है, टू रिकॉर्ड दिस यूज डैश वाउचर। तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, तो सेल करेंगे तो सेल में रिकॉर्ड करेंगे ना, सोचने वाली बात क्या ज्यादा, सेल करेंगे तो सेल में रिकॉर्ड करेंगे। कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल के साथ F12 यानी कि F12 आएगा तो क्या चीज आएगा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन। तो कंजक्शन डैश व्यू द वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो यहां से हम लोग कॉन्फ़िगर व्यू द, तो यहां से हम लोग व्यू बैलेंस शीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ यू सी अ सिंगल अंडरलाइन बिलो a key character in tally, you should press which special key along with, यानी कि आप टैली में जाइए, वर्ड में जाइए, एक्सेल में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल अंडरलाइन देता है तो उसका मतलब होता है अल्ट, डबल अंडरलाइन दे देता है उसका मतलब होता है कंट्रोल, उसका मतलब क्या हो जाता है, कंट्रोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डैश ऑप्शन अलाउ यू टू एक्सपोर्ट, क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं द रिपोर्ट्स और डेटा फ्रॉम टैली, और डेटा फ्रॉम टैली। तो हम लोग कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का यूज करेंगे ना, दूसरा कुछ यूज कर नहीं सकते। क्वेश्चन है 26Q रिटर्न रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट इंडिया पार्टीज। तो 26 रिटर्न जो होती है वो क्या रिटर्न होती है, कौन सी रिटर्न होती है, तो ये जो है टीडीएस से रिलेटेड रिटर्न फाइल है। ये टीडीएस जो हम लोग टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स जो हम लोग करते हैं, पहले टैक्स काटते हैं, उससे रिलेटेड ये फॉर्म है 26Q, जो यूज करते हैं हम लोग पेमेंट ऑफ टीडीएस अदर देन सैलरी। सैलरी जो भी रहता है उसको छोड़ करके बाद की जो भी हम लोग टैक्स काटते हैं उसको अगर पेमेंट करते हैं तो उसके लिए इस फॉर्म का 26 का यूज करते हैं, और रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं।
किसके लिए यूज करते हैं? रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है नॉन रेसिडेंट, इसका मतलब ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड ये गलत बोल रहा है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं 27Q को। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या यूज करते हैं? 27Q को, और रेसिडेंट पर्सन के लिए यूज करते हैं 26Q। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which of the following option can be used to see the 26Q? अब हमने TDS काटा, मैंने क्या किया? TDS कलेक्ट किया, मैंने डिडक्ट किया TDS, उसके बाद गवर्नमेंट को पे किया। हम देख कहाँ सकते हैं? कहाँ पे देखेंगे? क्योंकि हमको तो देना होगा ना, जिसका मैंने TDS काटा है उसको तो हमको रिसिप्ट चालान देना होगा, तो हम उसको कहाँ देखेंगे? तो हम लोग जाते हैं गेटवे ऑफ टैली। कहाँ जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट, क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड है तो जितना भी टैक्स का काम होता है स्टेटरी में होता है, और वहां पे हम लोग जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में। उसके बाद हमको एक फॉर्म मिलेगा 26Q, वहां पे हम जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, टू व्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट रिपोर्ट गो टू टैली, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले एंड देन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑप्शन। तो बिल्कुल सही है, हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाकर के, डिस्प्ले में जाकर के, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू रिकॉर्ड और रिजेक्टेड स्टॉक। क्या स्टॉक? रिजेक्टेड स्टॉक। अब रिजेक्ट कौन करता है? रिजेक्ट हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। तो क्वेश्चन आगे करती है, फ्रॉम द कस्टमर, किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा, यानी कि किसको आ रहा है? कंपनी को आ रहा है, जो मेरे कंपनी को आ रहा है। ठीक, या आप बना रहे तो आपके कंपनी का आ रहा है। यू नीड टू यूज डैश, या क्या यूज करेंगे हम? तो कौन से वाउचर की यूज करेंगे? तो उसकी जब रिजेक्ट होके कस्टमर रिजेक्ट करके मेरे पास दे रहे ना, मेरे यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है? इन हो रहा है। मेरे आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो इन हो रहा है। कैसा इन हो रहा है? तो रिजेक्ट जो कर दिया। तो कौन सा वाउचर? रिजेक्शन इन वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज भी मैंने 30 क्वेश्चन कराया। ठीक है, आप कमेंट में आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एक्सप्लेन जो किया है, कुछ बच्चे का इशू था कि आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा ये आपको सेशन लगा, और ये तो डेफिनेट है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले 30 क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, वीडियो जो है वो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएंगे, और जो भी अकाउंट के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी अकाउंटेंट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।